गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट बायो में पिछले वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे। कितने करा दिए थे? 10 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के। आज हम 11 से करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में कह रहा है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना फ्लावर वंस इन। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में फ्लावर एक बार आते हैं। कितने वर्ष बाद आते हैं? तो 12 ईयर्स, 4 ईयर्स, 30 ईयर्स और 50 ईयर्स। तो इसमें 12 ईयर बाद आते हैं। तो इसका हुआ 11 का आंसर हुआ ए, 12 ईयर्स। ठीक है। दूसरा है ऑस्ट्रस साइकिल इज रिपोर्टेड इन। अब हमने आपको बताई थी दो तरह की साइकिल होती हैं, एक ऑस्ट्रस साइकिल होती है और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ऑस्ट्रस साइकिल जो होती है नॉन प्राइमेट्स में होती हैं, जिसमें काऊ एंड शीप आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आपकी प्राइमेट्स में आती है, जिसमें मंकी और ह्यूमन आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है काऊ एंड शीप, दूसरा है ह्यूमन एंड मंकी, तीसरा है चिंपैंजीज और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 12 का ए, काऊ एंड शीप। काऊ एंड शीप। ठीक है, इसमें नहीं होगा। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें से कौन से एनिमल मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है प्राइमेट्स में होती है, और प्राइमेट्स में गोरिल्लाज, मंकी, ओरेंगुटेन सभी आते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। 14 देखिए। ठीक है, 14 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा जीवन चक्र किसका होता है, लाइफ स्पैन किसका होता है? टॉर्टोइस, बनियान ट्रीज, पैरट और एलिफेंट। तो इसका आंसर हुआ बनियान ट्रीज, बी। बनियान ट्रीज। ठीक है। 15 देखिए, क्लोन आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। क्लोन आपको पता होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्लोन इंडिविजुअल एग्जैक्टली द सेम, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मैटेरियल क्या होगा इसका? सेम होगा। तो 15 का डी। मेकअप। 16 देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम। किसमें पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, ऑल ऑफ दीज। तो मोनेरा में भी होता है, प्लांटी में भी होता है, एनिमेलिया में भी होता है, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 16 का डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से ये पूछा है कि इनमें से किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए इनमें से किसको यूज नहीं कर सकते? रूट, स्टेम, लीफ और एंथ्रीजॉइड्स। तो रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, आपने पढ़ा हुआ। रूट के द्वारा स्वीट पोटैटो, स्टेम के द्वारा पोटैटो, शुगर केन, लीफ के द्वारा ब्रायोफिल्लम। तो इसका एंथ्रीजॉइड्स हो जाएगा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता। तो 17 का डी। एंथ्रीजॉइड्स। 18 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। यानी फीमेल गैमेट का विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो आपका जो 18 है, 18 का आंसर हो जाएगा डी।
पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, 19 देखिए क्वेश्चन। 19 कह रहा है लाइफ बीइंग इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक एजेस, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो लाइफ का जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, तो उसमें जो जाइगोट बनता है मतलब ये है, तो कैसा होता है, सिंगल सेल जाइगोट, डबल सेल जाइगोट, हैप्लॉइड जाइगोट और हैप्लॉइड गैमेट्स। तो जाइगोट बनेगा पहले और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। गैमेट्स भी ये इसमें भाग नहीं जाएंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक बीइंग इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा सिंगल सेल जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है तो पहले यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। फिर उसमें क्लीवेज होते हैं तो मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे और डिप्लॉयड होता है, तो 19 का होगा ए। 19 में कौन सा हुआ, ए होगा। 20 देखिए एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स इज, विविपेरी एनिमल्स जो होते हैं वो आप जानते होंगे विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। मैमल्स आते इसमें, डॉग, रैट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसमें डॉग भी होगा, रैट भी होगा, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का मतलब है 20 का बोथ, बोथ होगा। क्या हुआ इसका, बोथ होगा। आगे देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी की, चैप्टर 1 की। जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, यानी इनमें से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, फंजाई, लिवरवॉर्ट्स, एल्गी, मॉसेस। तो पहले का आंसर हुआ सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एनिमल प्लांट में देखें तो एल्गी में होता है, इसमें होता है एल्गी में, ठीक। दूसरा है इन वाटर हाइसेंथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स बाई, यानी वाटर हाइसेंथ में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, रूट, सकर, ऑफसेट, राइजोम, ठीक है। तो राइजोम में तो उसके अदरक वगैरह में हुआ, जिंजर में। ऑफसेट, तो इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑफसेट के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा देखिए सुगर केन इज प्रोपेगेटेड बाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है शुगर में, तो किसके द्वारा वो प्रोपेगेटेड होता है, स्टेम, लीफ, सीड, रूट। तो थर्ड का आंसर होगा ए, स्टेम से लगाया जाता है उसका, ठीक है। मैंने कल बताया था ये शुगर केन है, ये इसमें बर्ड्स है, ये नोड पर यहाँ से काट के इसको सॉइल में गाड़ देते हैं, तो इसमें कुछ समय बाद बर्ड्स निकल आती हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो मैंने से बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है प्राइमेट्स में होती है, किसमें होती है, प्राइमेट्स। तो फोर्थ का क्या होगा, ए होगा, प्राइमेट्स। फिफ्थ ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स इन, तो बताया था ऑस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में होती है, किसमें होती है, नॉन प्राइमेट्स। तो फिफ्थ का ए होगा, नॉन प्राइमेट्स। सिक्स जूस्पोर्स आर, जूस्पोर्स आर मोटाइल, नॉन मोटाइल, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जूस्पोर्स आर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो 6 का ए, ठीक है। 7 जाइगोट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब दो मेल के बीच फ्यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा जाइगोट का वो डिप्लॉइड होगा। कैसा हुआ, डिप्लॉइड। तो 7 का बी,
8 एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? जो अंडे देते हैं। इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बोथ होंगे, इसमें रेप्टाइल्स भी होंगे और बर्ड्स भी होंगे। ठीक है, 8 का सी, 8 का सी। ठीक है, आज इतना ही करा रहे हैं बेटे इसमें, है ना। अगले क्वेश्चन आगे कराएंगे और आप भी प्रैक्टिस कीजिए।